कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल ने सवाल किया, आखिर सरकार किसानों की किलेबंदी क्यों कर रही है? सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। किसानों के आंदोलन स्थल पर लगाए जा रहे कीलों से गुस्साए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को दो टूक कह दिया कि किसान पीछे नहीं हटेंगे। प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट द ऑफर is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। किसानों के समर्थन पर खुलकर उतरे राहुल गांधी के तेवर से सत्ताधारी बीजेपी भी झल्ला उठी। पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 26 जनवरी को हुई हिंसा का भी जिक्र किया और कांग्रेस से पूछा कि जब हुड़दंगी पकड़े जा रहे हैं तो इन्हें पीड़ा क्यों हो रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी नाम बदलने की राजनीति तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी के कई नेता मुस्लिम नाम वाले शहरों और ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार की तरह अब मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम नाम वाले शहर, ऐतिहासिक जगह बीजेपी की आंख को चुभने लगे हैं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उमा भारती सरीखे फारब्रांड नेताओं ने इन नामों को बदलने की आवाज बुलंद कर दी है। तर्क ये दिया जा रहा है कि गुजरे जमाने में रखे गए नामों में गद्दारी की बू आ रही है। उमा भारती ने बीजेपी के बैरसिया विधायक को चिट्ठी लिखकर भोपाल से सटे मशहूर पर्यटन स्थल हलाली डैम का नाम बदलने की मांग कर दी है। उमा भारती के मुताबिक हलाली डैम औरंगजेब के अफगानी लड़ाके और भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान के उस धोखे की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने अपने मित्र गौड़ राजाओं को एक जगह बुलाकर धोखे से उन सबका कत्ल कर दिया था। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो उमा भारती से एक कदम आगे बढ़ गई हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ईदगाह हिल्स के अलावा होशंगाबाद और बुरहानपुर के नाम भी बदलने की मांग कर दी है। भोपाल में मैं खोजबीन कर रही हूँ पूरा कि कहाँ कैसे किन किन लोगों के नाम पर ये हमारे भोपाल को बदनाम किया जा रहा है। वो सब नाम बदल करके शुभ और अच्छे नाम, जिनकी पहले पहचान थी, उस नाम पर, सुंदर नाम पर और क्रांतिवीरों के नाम पर, योग्य लोगों के नाम पर, विद्वानों के नाम पर ये नाम रखे जाएंगे इन सभी स्थानों के। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी नामकरण अभियान में कूद पड़े हैं। शर्मा ने कहा कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी कर देना चाहिए। योगी सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम जगहों के नाम बदलने की मांग लगातार उठ रही है। उनमें से एक जगह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, ये गुरु नानक टेकरी है, जो कि इसे अभी ईदगाह हिल्स कहा जाता है, लेकिन इसकी मांग उठ रही है लगातार सिख समुदाय की तरफ से कि इसका नाम गुरु नानक टेकरी रखा जाए। गुरु नानक केवल सिख धर्मावलंबियों की नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण जनों के वो जो है चिंतक थे, भगवान थे, ईश्वर के रूप में उनको देश ने पूजा है, माना है। हमारी अगाध आस्था है गुरु नानक और गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में सब लोग पूजते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं।
इसलिए हमने आग्रह पूर्वक कहा था कि गुरु नानक टेकरी के नाम से ही ईदगाह को जाना जाए, ईदगाह इसके नाम से नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, गंगा जमुनी तहजीब पर चोट कर रही है। सरकार लगातार जब से ये बनी हो, चाहे केंद्र में, बजाय काम करने के केवल नाम बदलने में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजाय नाम बदलने के मेहरबानी करके शहर का विकास करें, देश का विकास करें, उस तरफ दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेहतर हो। उपचुनाव में जीत से बीजेपी की सत्ता 3 साल के लिए सुरक्षित हो गई है, लिहाजा बीजेपी के नेता नाम बदलो अभियान पर जोर शोर से जुट गए हैं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।